हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज थी क्लास 11वीं की बायोलॉजी की पेपर हुई थी राजस्थान बोर्ड की। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्जाम भी बहुत ही बेहतर तरीका से गई होगी। चलिए बच्चों, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज आपके पेपर में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में एकदम 100% सही उत्तर के साथ करेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और उत्तर को मैच करते जाना है कि बच्चे आपने 70 यानी कि पूर्णांक में से कितने पूर्णांक का मार्क्स आपने सही सही बनाए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। जैसे कि बच्चों बायोलॉजी का पेपर था, ये जो आपका पेपर है और 3 घंटा 15 मिनट दिए गए थे, पूर्णांक दिए गए थे 70 मिनट। बायोलॉजी का सेट जो बच्चों कोड है 1127 है। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए थे आज आपके पेपर में कि जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दी थी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लीनियस के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिथेनजेन क्या है, मिथेनोजेन जीवाणु किस प्राणी का रुमेन में पाए जाते हैं। तो मिथेनोजोन जीवाणु किस प्राणी के रुमेन में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। राइट आंसर आपका हो जाएगा गायों में पाए जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कोशिका भित्ति किन में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति इनमें से किस में अनुपस्थित होती है, तो माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। क्या हो जाएगा, अब्सेंट होती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है बच्चों, मिलाते जाना है। पौधे के किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो पादप एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, तो पौधे के किस समूह को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अगले प्रश्न को मिला लेना है। द्विनिषेचन किन पादपों में पाया जाता है। तो द्विनिषेचन क्या हो जाएगा, आपका एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को मिला लेना है। 6 नंबर प्रश्न आपके क्या है, देगुआ जो मिसोडर्म से अस्त्रित होती है उसे क्या कहते हैं। 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सीलोम कहते हैं। राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को मैच कर लेना है, मिला लेना है। अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर क्या कहलाता है। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जिसको बोलते हैं। उसके बाद 8वें प्रश्न को देखते हैं। पेशीय तंतु का क्रियाभव क्या होता है। तो पेशीय तंतु का प्यारे बच्चों क्रियाभव जो होता है -80 भी होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन 8 का सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखता है बच्चों, मिलाते जाना है। एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है क्या है, एपो एंजाइम कहलाता है। राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को मिला लेना है। C3 तथा C4 पादपों में C प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो प्रथम अस्थायी पदार्थ के कार्बन को प्रदर्शित करता है और कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आपका 10 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। 11 नंबर, पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। राइजोफोरा क्या है, राइजोफोरा में डैश मूलों पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्वसन मूलों पाई जाती है। राइट आंसर आपका श्वसन हो जाएगा। फिर चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। मेढक के लार्वा क्या कहलाते हैं, यानी कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो टेडपोल कहलाता है। राइट आंसर आपका टेडपोल हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखता है। अगला प्रश्न मिला लेना है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी अकार्बनिक यौगिक को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा जैव अणु कहते हैं, ठीक है, जैव अणु कहते हैं। फटाफट मिलाते जाना है प्रश्न का उत्तर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर मेढक में जनन कार्य करने वाले अंग को क्या कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विरसन कहते हैं। राइट आंसर आपका टेस्टिस हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। विनिमय बिंदु पर समजातीय गुणसूत्रों द्वारा बनाई गई एक्स आकार की संरचना को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कायोचमेडा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखना है, मिला लेना है। 17 नंबर, डैश की कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो एटीपी
एटीपी को क्या कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। राइट आंसर आपका एटीपी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, जो कि उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को मिला लेना। अति लघुत्तरीय में है, जड़ों में किस प्रकार के संवहन मूल पाए जाते हैं। 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अड़िये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अड़िये हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न को मिला लेना है। खुले संवहन ऊतक में क्या उपस्थित होते हैं, तो केबीएम उपस्थित होते हैं। राइट आंसर आपका केबीएम हो जाएंगे। गुणसूत्रों की आकृति की अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, तो मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। राइट आंसर आपका मेटाफेज हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक ये क्या होता है, सेल्स होते हैं, दोनों में अंतर बताएं। उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अणु होते हैं और इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं, अणु नहीं होते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न क्या है, मिसोसोम क्या है। बच्चों मिसोसोम एक क्या है, एक हरित लवक है। क्या है, एक हरित लवक है, हरित लवक है। 24 नंबर प्रश्न को मिला लेना है। कोशिका अंग जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो बच्चों इसका आपका हो जाएगा एंजाइम कहलाते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न क्या है, रुबिस्को क्या है, तो रुबिस्को बच्चों O2/CO2 है। ठीक है, रिबोस्को नहीं। श्वसन गुणांक क्या है, तो श्वसन गुणांक आपका हो जाएगा O2/CO2 हो जाएगा। 26 का राइट आंसर O2/CO2। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके क्या है कि 27 नंबर, पादप वृद्धि नियामक को लिखिए। पादप वृद्धि आपके नियामक हो जाएंगे जिब्रेलिन, एक हो जाएंगे इनालिन। फिर चलते हैं ज्वारीय आयतन क्या है, तो ज्वारीय आयतन होता है 500 ml सामान्य अवस्था में श्वसन के द्वारा निकाली गई गैस या फिर ग्रहण की गई वायु क्या कहलाती है, ज्वारीय आयतन कहलाती है। राइट आंसर आपका ज्वारीय आयतन का हो जाएगा। चलिए इतना ही प्रश्न लेकर के आपका जितने भी शॉर्ट आंसर थे, ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव थे, सभी प्रश्नों का उत्तर सॉल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी आपके आंसर की में। बच्चों आपको एक बार कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही जवाब अपने एग्जाम में दिए हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।